हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑफिस में दो एम्प्लॉयज एक लड़की को अपना सारा काम करने को दे देती है क्योंकि वो मोटी थी। ज्यादा काम करोगी तो वेट लूज हो जाएगा। नोनो ये देख लेती है और उन लड़कियों को सारी फाइल्स वापस कर देती है। अपना काम खुद करना चाहिए। वो एम्प्लॉय बोलती है, जब इसको प्रॉब्लम नहीं है तो बीच में बोलने वाली तुम होती कौन हो। वो फैटी लड़की बोलती है, ये सही कह रही है, मैं तो बहुत ज्यादा मोटी हूँ ना। नोनो बोलती है, जब तुम खुद ही अपने आप को नीचा दिखाओगी तो लोग तो तुम्हें बुली करेंगे ही ना। तुम्हें तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और अकड़ के साथ ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे देना चाहिए। ये सब डिंग सुनकर स्माइल कर रहा होता है। वो एम्प्लॉय बोलती है, हमने तुम्हें पहले कभी ऑफिस में नहीं देखा, तुम हो कौन। तभी डिंग बोलता है, ये मेरी सिस्टर है। वो एम्प्लॉय तुरंत उससे माफी मांगने लग जाती है, हमें नहीं पता था बॉस। डिंग उन्हें जॉब से निकाल देता है और नोनो का हाथ पकड़कर अपने केबिन में ले आता है। नोनो तो ये सोचकर स्माइल कर रही थी, इसने मेरा हाथ पकड़ा है तो जरूर ये मुझ पर फिदा हो गया है। तभी डिंग बोलता है, खुश होने की जरूरत नहीं है, मुझे कुत्तों को ऐसे ही पकड़ने की आदत है। नोनो को तो गुस्सा आ जाता है। तभी यांग डुइन के साथ वहाँ आ जाती है। एक्चुअली में यांग डिंग की कजन है। यांग बोलती है, भाई मैं आपको अपनी शादी के लिए इनवाइट करने आई हूँ। डिंग ओके बोल देता है। नोनो भी उन्हें हाय बोलती है। डुइन तो उसे देखकर पहचान जाता है, ये तो बार वाली लड़की है। नोनो दोनों को प्री वेडिंग शूट के लिए एक लोकेशन दिखाने आती है। यहाँ पर फोटोज अच्छी आएंगी, पर वहाँ तो नोनो ने एक बंदे को पहले से बुला रखा था जो कि मरी हुई नोनो की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा था। अगर वो दोनों मिल गए तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने तुम्हें मारा है। यांग और डुइन तो डर जाते हैं। तभी वो बंदा इन दोनों को देख लेता है। तुमने ही नोनो को मारा है ना, अब उसकी आत्मा तुम लोगों से प्रतिशोध लेगी। यांग तो डर की मारी रोने लग जाती है। वो बंदा नोनो को बोलता है, मैंने एक्टिंग अच्छी की है ना, पैसे ज्यादा भेज देना। उस बंदे के जाते ही नोनो डुइन को बोलती है, यांग बहुत ज्यादा डर गई है, तुम इसे ले जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। वो दोनों निकल जाते हैं। नोनो जानकर तेज बारिश में नंगे पाँव चल रही होती है। तभी डुइन कार लेकर वहाँ आ जाता है और अम्ब्रेला लेकर बाहर आता है। तुम ऐसे अकेले क्यों जा रही हो, वो दोनों कहाँ हैं? नोनो बोलती है, वो दोनों मुझे अकेला छोड़कर चले गए, प्लीज तुम उन्हें कुछ मत कहना। डिंग बोलता है, ओके चलो घर। नोनो के पैरों में लग गई थी इसलिए उसे चला नहीं जा रहा था। डिंग उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और कार तक ले जा रहा होता है। नोनो को तो ये सब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। घर आकर डिंग उसकी चोट पर मलहम लगा रहा था, लेकिन तिरछी निगाहों से नोनो को देखे जा रहा था और फिर सोचता है, मैं इस लड़की को ऐसे क्यों देख रहा हूँ, मुझे क्या हो गया है। तभी नोनो को डुइन का मैसेज आता है, उसने उसे मिलने के लिए बुलाया था। नोनो तो खुशी की मारी चिल्लाने लग जाती है, मछली जाल में फंस गई है। डिंग तो उसे देखे जा रहा था, इसे क्या हो गया है। नोनो बोलती है, अच्छे से मालिश करो, मुझे पेन हो रहा है। डिंग को तो गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में नोनो डुइन के घर आ जाती है। डुइन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। योनो से यांग के बारे में पूछती है, वो घर पर नहीं है क्या। डुइन बताता है, वो किसी काम से बाहर गई है। नोनो बोलती है, तो मैं भी बाद में आ जाऊंगी। डुइन उसे रोक कर पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। नोनो बोलती है, ऑफ कोर्स मेरी जान, पर तुम्हें पता है ना, डिंग को पता चला तो क्या करेगा। डुइन पूछता है, वो तुम्हें मंथली कितने पैसे देता है। नोनो बोलती है, वो बड़ा कंजूस है, बस 5 लाख ही देता है। डुइन बोलता है, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, पर बाद में। नोनो बोलती है, तो मैं भी बाद में आऊंगी। डुइन बोलता है, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, पर तुम किसी को मत बताना। यांग डिंग ग्रुप के नए प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट लीडर है। डिंग ग्रुप की राइवल कंपनी को बेचने वाली है, उससे जो पैसे आएंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। नोनो बोलती है, उसके बाद यांग का क्या होगा। डुइन बोलता है, इतने सवाल क्यों पूछ रही हो, तुम बस इतना जान लो, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। डुइन नोनो को बाहर तक बाय तक करने आता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड यांग उसे देख लेती है और भड़की हुई उसके पास आकर पूछती है, ये यहाँ क्या करने आई थी। डुइन बहाना बना देता है, इसे कुछ फाइल चाहिए थी। यांग बोलती है, इस लड़की से दूर ही रहना तुम, क्योंकि ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं लगती। डुइन ओके बोल देता है।
इधर डिंग ने घर पर डॉक्टर को बुला रखा होता है नोनो की मेडिकल रिपोर्ट देखने के लिए। उसकी याददाश्त कब वापस आएगी जो मुझे उससे छुटकारा मिल जाए। डॉक्टर रिपोर्ट देखने के बाद बोलता है, मुझे लगता है इस रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है, शायद ही एक्सचेंज हो गई है, मुझे हॉस्पिटल जाकर चेक करना होगा। डॉक्टर के जाते ही वही ओल्ड मैन वहाँ आ जाता है। असिस्टेंट उसे वहाँ से भगा देता है, भागो यहाँ से। अंकल बोलते हैं, मैं इस पेंडेंट के ओनर को ढूंढ रहा हूँ। डिंग वो पेंडेंट देखकर पूछता है, आपके पास ये कहाँ से आया। फ्लैशबैक में दिखाते हैं स्कूल टाइम में नोनो अपनी दोस्त के साथ ग्राउंड की सफाई कर रही थी। तभी कुछ फूली लड़के आकर डिंग को परेशान करने लग जाते हैं, तुम रिच हो ना, चलो कुछ पैसे ही दे दो। डिंग देने से मना कर देता है तो वो लड़के उसके गले से वो पेंडेंट निकालकर फेंक देते हैं और पैसे ढूंढने लग जाते हैं। नोनो इन लड़कों को ऐसा करते हुए देख लेती है और डिंग को बचाने के लिए आगे आती है। आज मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, पर मैडम गलती से डिंग के ऊपर ही गिर जाती है। डिंग तो बेचारा उसके नीचे कुचल ही जाता है। वो लड़के नोनो को हटाने लग जाते हैं, लेकिन नोनो डिंग के बदले सारी मार खुद खा लेती है। डिंग थैंक्स बोलने के लिए नोनो को वही पेंडेंट दे देता है। नोनो बोलती है, थैंक्स बोलना चाहते हो तो मुझे कुछ अच्छा खिला दो ना। डिंग पूछते, क्या खाना चाहती हो। नोनो से लंबी चौड़ी लिस्ट बता देती है। नेक्स्ट डे डिंग वो सारी चीजें उसके लिए लेकर आता है, पर नोनो की फ्रेंड से उसे पता चलता है उसने तो दूसरे स्कूल में ट्रांसफर ले लिया है। डिंग का तो दिल ही टूट जाता है। प्रेजेंट में डिंग अंकल से पूछते हैं, क्या आपको पता है इस पेंडेंट का ओनर कौन है। अंकल बोलते हैं, मैं बस उसे जानता हूँ पर एड्रेस नहीं पता। डिंग असिस्टेंट को उन्हें 1 मिलियन देने को कहता है। अंकल पैसे लेकर वहाँ से जा ही रहे थे, तभी घर के बाहर उनकी मुलाकात नोनो से हो जाती है। अंकल उसे वो पेंडेंट दे देते हैं, तुम ही इसकी ओनर हो। ये सब डिंग भी देख लेता है। नोनो उस पेंडेंट को देखे जा रही थी। डिंग उससे पूछता है, तुम्हारे पास ये कहाँ से आया। नोनो बोलती है, भले अंकल ने मुझे दिया है। डिंग बोलता है, मुझे ये दे दो। नोनो देने से मना कर देती है, ये मेरा है, मैं तुम्हें क्यों दूं। डिंग बोलता है, तुम इसका क्या करोगी, तुम्हारे लिए यूजलेस है। नोनो बोलती है, तुम्हें कैसे पता मेरे लिए ये यूजलेस है। पेंडेंट के चक्कर में दोनों सोफे पर गिर जाते हैं और एक्सीडेंटली किस भी हो जाता है। नोनो से दूर हटाती है, ये तुमने क्या किया। डिंग पूछता है, सच बताओ ये पेंडेंट तुम्हें कहाँ से मिला था। नोनो बोलती है, मुझे गिरा हुआ मिला था। डिंग बोलता है, ओके मुझे ध्यान से देखो, तुम्हें मुझे देखकर किसकी याद आ रही है। नोनो बोलती है, बंदर की, और हंसने लग जाती है। डिंग को तो गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में नोनो से खाने के लिए बुलाने आती है, पर डिंग तो अपने रूम के बाहर अंडर मेंटेनेंस का बोर्ड लगाकर चला जाता है। नोनो भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और बड़े मजे से बैठकर ड्रामा देखते हुए चिप्स खा रही होती है, जो डिंग आकर उसे छीन लेता है। नोनो बोलती है, मेरे चिप्स वापस करो। डिंग बोलता है, मुझे पोटैटो चिप्स बहुत ज्यादा पसंद है और तुम ज्यादा मत खाओ वरना मोटी हो जाओगी। नोनो बोलती है, ये कितना अनोइंग है ना। डिंग तो लंच टाइम में भी सारा खाना खुद ही ठूस रहा होता है, उसे जरा भी खाने नहीं देता। नोनो बोलती है, ये सब तुम उस पेंडेंट की वजह से कर रहे हो ना। डिंग बेशर्मों की तरह हाँ बोल देता है। नोनो उसे पेंडेंट देने लगती है, तभी डिंग को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। कोई हमारी कंपनी के नए प्रोजेक्ट की डिटेल्स राइवल कंपनी के सीईओ मिस्टर यांग को बेचने वाला है। डिंग बोलता है, यांग प्रोजेक्ट की इंचार्ज है, उससे बात कर लो, और कॉल कट कर देता है। डिंग नोनो से पेंडेंट ले लेता है। इधर यांग और ड्यूइन मिस्टर जियांग को कन्विंस कर रहे होते हैं ताकि वो प्रोजेक्ट की डिटेल्स खरीद ले, लेकिन मिस्टर जियांग मना कर देते हैं, मैं डिंग फैमिली से पंगा नहीं ले सकता, वो लोग बहुत ही बड़े लोग हैं। यांग बोलती है, हम सब पैसे कमाना चाहते हैं तो आप उस पर ध्यान दीजिए ना। मिस्टर जियांग मान ही जाता है। तभी ड्यूइन को नोनो का मैसेज आता है। ड्यूइन यांग को क्लाइंट के साथ वहाँ से जाने को बोल देता है। मैं काम निपटा कर घर आता हूँ। उनके जाते ही वो नोनो के पास आ जाता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना यहाँ पर यांग थी। नोनो बोलती है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, वैसे वो बंदा राइवल कंपनी का सीईओ मिस्टर जियांग है ना। ड्यूइन बोलता है, हमने उसे बड़ी मुश्किलों से कन्विंस किया है। नोनो पूछती है, आगे तुम क्या करने वाले हो। ड्यूइन बोलता है, तुम इस मैटर में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रही हो। नोनो बोलती है, तुमने कहा था ना इस मैटर के खत्म होते ही तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे और फिर हम दोनों खुल्लम खुल्ला इस रिलेशन में रह सकते हैं, क्या तुम भूल गए। ड्यूइन बोलता, हाँ मुझे याद आ गया। नोनो उससे मिस्टर जियांग के बारे में और पूछताछ करने लग जाती है, लेकिन ड्यूइन तो उसके हाथ में पीने के लिए ग्लास दे देता है। नोनो कहाँ किसी से कम थी, उसे और पिलाकर टल्ली कर देती है और फिर उसे चाटा भी लगा देती है और हंसने लग जाती है। ड्यूइन को तो लग रहा था ये प्यार है, इसलिए बोलता है, मुझे और मारो, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें मिस्टर जियांग से मिलवा दूंगा।
दोनों बोलती है अपना वादा मत भूलना और वहाँ से चली जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।